वरयक्तु लज्जां प्राज्ञो निरुपामेपि कन्याकाम रूपवंती न निचस्य विवाह सदृश्य कुले है। अभी 14 नंबर का श्लोक है। ऐसे इसमें लिखा है, आचार्य चाणक्य विवाह के संदर्भ में रूप और कुल में श्रेष्ठता कुल को देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो उसे विवाह न करे, क्योंकि विवाह सम्मान कुल में ही करना चाहिए। विवाह के वर और वधू दोनों को घराना समान स्तर का होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने समान कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या साधारण रूप रंग की हो क्यों न हो। निम्न कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी यही श्लोक किंचित पाठ भेद से मिलता है। उसमें भी कहा गया है कि सम्मान कुल व्यसने च सख्याम अर्थात मित्रता एवं विवाह समान में ही शोभा देता है। इसमें लिखा है, विजातीय अथवा असमान बेमल विवाह में अनेक कष्ट आते हैं, अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है। यद्यपि मनुस्मृति में प्रतिकूल विवाह का भी विधान है, लेकिन देखने में यही आता है कि असमान विवाह अनेक कारणों से असफल ही हो जाते हैं या उनका परिणाम सुखद नहीं रह पाता। इसीलिए जीवन के संदर्भ में विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भावुकता का शिकार बनने से रोकना ये निसंगत है। नमस्तुभ्यम। अभी इसमें देख परख कर भरोसा करे। अभी 15 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या लिखा है, नकी नामान च नदीनामान च श्रृंगीनाम शस्त्र पाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदी बड़े बड़े सिंग वाले पशुओं को, शस्त्रधारी स्त्रियों और राज परिवार को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दे, चोट पहुंचा दे। भरोसा नहीं, इसमें भरोसा नहीं। जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा वाघ आदि पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए अस्वस्थ नहीं हो सकते कि वे आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। इन सब पशु तो स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। ऐसे यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हो तो आपके किसी व्यक्ति के यहाँ कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उनकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती। इसलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है और स्वयं के विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य का कहना है कि सिंग वाले पशुओं तथा शस्त्रधारी व्यक्तियों का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठे या अपने जुनून में आक्रामक कर दे। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आँख मीच कर विश्वास नहीं करना जा सकता, क्योंकि क्या पता उनके मन में क्या है और वे अपने संकीर्ण सोच के प्रति ईर्ष्या द्वेषग्रस्त आपके कब गलत सलाह दे बैठे या आपके गलत अपने मनोकूल कार्य के लिए प्रेरित कर दे। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत है कि बहुत स्त्रियाँ कहती है कुछ है और करती कुछ और है। वे प्रेम किसी अन्य से करती है तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती है।
इसलिए उनकी स्वाभाविकता पवित्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य राजकुलीन की भी चर्चा करते हुए उनकी विचारशील राजनीति यह सदा परिवर्तनशील होती है। राज परिवार के लोगों के सत्ता पक्ष के जुड़े होने के कारण या सत्ता में आने के सत्ता पाने के लोभ में कूट चालों में ग्रस्त रहते हैं, उसी के शिकार में भी होते हैं। उनके मित्र व शत्रु सामयिक हानि लाभ पर निर्भर करते हैं। इस पक्ष से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं तो यह तथ्य स्पष्ट है कि राज प्रति के लिए पुत्र की हत्या करवा देता है, उसे कारागार डलवा देता है, कारागार में डलवा देता है। और कंस ने लोभ में पिता के उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और उनके प्राणों के सुरक्षित रखने के भाव से बहन देवकी को पति वासुदेव सहित जेल में डाल दिया था। कृष्ण का जन्म कंस की कारावास में ही हुआ था। अतः चाणक्य के अनुसार इन 6 संबंधों में शक्तियों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी चित्तवृत्तियाँ क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। यही नीति कहती है। ओम नमः शिवाय।